हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। इंग्लिश ग्रामर की इस सेशन में हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमारी टेंस की दो क्लासेज हो चुकी है। एक जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने टेंस का इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रेटेजी और ईजीएस्ट वे में टेंस को समझने का तरीका समझा था। और सेकंड जो हमारी क्लास थी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की थी। उस प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्लास के लास्ट में मैंने आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिस वर्क दिया था। उसके जो आंसर शीट थी वो भी मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसी सेशन में डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शुरुआत करने से पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आंसर शीट फॉर प्रैक्टिस वर्क। जो मैंने प्रैक्टिस वर्क आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी हमारी पिछली क्लास में दिया था, उन सभी के आंसर इस तरह से 1 से लेकर 10 आपको जो सेंटेंस दिख रहे हैं उनके आंसर भी आपको दिख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ गोल्डन पॉइंट्स की, जो हम हर सेशन में देखेंगे कि आखिर टेंस देखने से पहले, टेंस टॉपिक को या किसी भी टेंस को आप पढ़ते हो उससे पहले आपके दिमाग में एक ओवरव्यू क्या होना चाहिए। जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखे उस टेंस के नाम में कंटिन्यूस आएगा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो उस टेंस के नाम में परफेक्ट आएगा। जब कभी भी आपको सिंस फोर दिखे और बीन दिखे तो उस टेंस के नाम में परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। विल शैल दिखता है तो वो फ्यूचर का कोई सा पार्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी तो वो आपका होता है प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो आता है आपका पास्ट सिंपल। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इसके यूसेज, आखिर इसके उपयोग कहाँ होते हैं। तो हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट, यानी कुछ ऐसे एक्शन को, कुछ ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए जो उस समय जिस टाइम आप इसके बारे में बात कर रहे हो उस टाइम भी वो चल रही होती है। मान लो मैं किसी इंसान को बोल रहा हूँ कि रवि इज प्लेइंग नाउ, तो मैं किसी तीसरे इंसान को रवि के बारे में बता रहा हूँ, रवि उस समय भी खेल रहा है। हमारा जो सेकंड इसमें पॉइंट है वो टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड सिचुएशंस दैट आर इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। सेम सा प्रोसेस है कि वो चीज़ जिसके बारे में आप बता रहे हो वो चीज़ उस टाइम भी प्रोग्रेस में है जिस टाइम आप उस चीज़ को मेंशन कर रहे हो। टेम्पररी सिचुएशन इवन इफ द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट, या कुछ टेम्पररी सिचुएशन ऐसी भी होती है जिस टाइम आप बात कर रहे हो उस टाइम वो चीज़ भले ही नहीं हो रही होती है, लेकिन वो अगर उस कंटिन्यूस ड्यूरेशन में एक साइकिल पीरियड में चल रही है तो अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हो। और डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स आपके जो होते हैं, कई बार हम कहते हैं कि टुमारो आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, तो वैसे तो ये फ्यूचर का पोर्शन हो गया लेकिन डेफिनेट है, आपने पहले से निश्चित कर रखा है तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। इसकी जो एडवर्ब्स होती है वो कुछ इस तरह होती है, टुडे, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, नाउ। इस तरह के वर्ड आपको जब दिखाई देते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पोर्शन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं वो ये है कि सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस जब होंगे तो वहाँ इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। नेगेटिव सेंटेंस पे जब आप जाओगे तो इज एम आर के साथ मैंने कहा था नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ एक चीज आपके दिमाग में जो अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले जो चीज डिस्कस करी थी कि जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए तो आपका कंटिन्यूअस होगा, वही चीज है कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दिख रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूले जब कभी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक इंसान का नाम वहां इज लगता है। आई जो होता है आपका उसके साथ एम यूज होता है अलग से, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे या एक से अधिक लोगों के नाम तो वहां आपका आर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। वहां आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर्स जो भी कुछ पीछे पोर्शन बचता है वो। चार आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका रेखा इज रीडिंग ए बुक। देखो रेखा, किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रेखा। तो रेखा हो गया इसमें सब्जेक्ट। अब रेखा एक सिंगुलर है, एक इंसान का नाम है, इसलिए उसके साथ आया इज। और मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगी, क्योंकि सबसे ऊपर देखिए टेंस का नाम क्या है, कंटिन्यूअस, जहां दिख गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रेखा इज रीडिंग अ बुक। इसीलिए मैं आपको वो एक बार 12 टेंस का जो चार्ट है वो डिस्कस करवाता हूँ ताकि चीजें कुछ हद तक आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी वो चीजें रहे। सेकेंड सेंटेंस है वी आर वॉचिंग टीवी। वी आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है, और वॉच के में आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो वी आर वॉचिंग टीवी। आई एम थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम्स के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बोला था आई के साथ एम आता है, आई एम थिंक जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, अबाउट माई एग्जाम्स यानी मैं अपने एग्जाम्स के बारे में सोच रहा हूँ। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यू आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है, यू आर। लुक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद में ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, प्लस नॉट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ध्यान रखना, जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने हो तो आपको सीधा सा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। अब सेम से सेंटेंस, रेखा इज नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम्स, यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट बोल दिया क्योंकि कुछ विशेष इसमें है नहीं, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो दिखता है उसके आगे जब आप नॉट लगा देते हो तो वो सिंपल सेंटेंस है, सीधा सा उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य मैंने बोला था दो प्रकार से बनते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो वहां आप बोलते हो कि वो हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर से सीधे शुरू होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जहां आपको कोई कारण देना पड़ता है, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या ऐसी कोई सिचुएशंस बतानी पड़ती है जहां आपको हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे सकते, तो वो बनते हैं आपके WH वर्ड से। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं। और अगर WH वर्ड से बनाना हो तो उसी WH वर्ड को आप पहले लगा दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब जो लगा रखी है इज एम आर, उससे पहले आप WH वर्ड को ले आइए। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है इज रेखा रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इज क्यों लगा है, क्योंकि रेखा आपका सिंगुलर है, हमें तो हेल्पिंग वर्ब से जब बनाना है तो इज हम सबसे मतलब हेल्पिंग वर्ब हम सबसे शुरू में लगाएंगे, रेखा के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। सेकंड सेंटेंस, वाई आर वी वॉचिंग टीवी, हम टीवी क्यों देख रहे हैं। अब देखो वाई हमने लगाया, क्यों, एक कारण देना है, जिस चीज का आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते वहां कारण होता है, कारण यानी WH वर्ड, तो WH वर्ड वाई आया, उसके बाद में आपने आर, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वी वॉचिंग टीवी, वी के अकॉर्डिंग आपने आर लगाया क्योंकि वी आपका प्लूरल है। ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। एम आई थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम्स, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा। आर यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू के अकॉर्डिंग आपका आर आया है क्योंकि यू आपका प्लूरल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्पेसिफिकली। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए नेगेटिव भी होना चाहिए, कुछ नहीं, आपने जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो जो हमने पीछे फॉर्मेट पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो आप, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में नॉट लगा दो, बाकी पूरा वैसे का वैसे रहने दो, ये सीधा सा इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। WH वर्ड से जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है इज रेखा नॉट रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि रेखा के अकॉर्डिंग आपने इज लगाया है, इज एम आर में से इज होता है। मैंने बोला जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में बनाते हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो, तो रेखा के बाद में नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। वाई आर वी नॉट वॉचिंग टीवी, वी के बाद में नॉट लगा दिया क्योंकि वी आपका सब्जेक्ट है, और आर हमने यूज किया है वी से पहले क्योंकि वी क्या है प्लूरल है। एम आई नॉट थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम्स, एम लगाया आपने आई के अकॉर्डिंग और आई के बाद में आपने नॉट लगाया क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम बना रहे हैं। फोर्थ हमारा सेंटेंस है आर यू नॉट स्पीकिंग रशियन, तो इसमें आप देखिए कि आर आपने लगाया यू के अकॉर्डिंग, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, यू आपका प्लूरल है इसलिए आपने आर लगाया। और मैंने बोला जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में बनाने हो तो सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगा दो। आर यू नॉट स्पीकिंग रशियन यानी क्या आप रशियन नहीं बोल रहे हो। अब हम देखते हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स एक साथ की, जो जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो एक साथ हम कैसे पढ़ें। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी आर लर्निंग इंग्लिश, सीधा सा सेंटेंस, वी के अकॉर्डिंग हमने इज एम आर में से आर लगाया क्योंकि वी आपका प्लूरल है और लर्निंग इंग्लिश हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। सेकंड सेंटेंस शी इज प्लेइंग टेनिस, शी आपका सिंगुलर है, शी के अकॉर्डिंग लगा यहाँ पे इज एम आर में से इज, और प्लेइंग टेनिस यानी वह टेनिस खेल रही है। अजय इज नॉट वॉचिंग टीवी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, अजय के बाद में हमने इज लगाया क्योंकि इज एम आर में से अजय सिंगुलर है, सिंगुलर तो इज एम आर में से आया इसके साथ इज। और हमने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना अगर आप नेगेटिव बनाते हो, और इंटेरोगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब बनाते हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और सिर्फ नेगेटिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। तो अजय इज नॉट वॉचिंग टीवी, अजय टीवी नहीं देख रहे हैं। आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक नाउ, मैं इस समय या इन दिनों मान लीजिए फेसबुक यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप लिखते हो आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक नाउ, आई के अकॉर्डिंग आपने एम लगाया और उसके बाद आपने नॉट लगा दिया। फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाते हैं आर यू प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू गोवा, क्या तुम गोवा के एक ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, तो यू के अकॉर्डिंग आपने लगाया आर और लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क। बाकी कुछ इस विशेष इसमें है नहीं, सीधा सा फॉर्मेट है, आर लगाया है उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो आपका यू आ गया वो आ गया, प्लानिंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो आएगी कंटिन्यूअस है, फॉर अ ट्रिप टू गोवा जो रिमेनिंग पार्ट था वो लिख दिया। वाई इज ही नॉट रिप्लाइंग योर कॉल, वह आपके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है,
तो वाई आपने एक रीज़न पूछ रहे हो ना, आप क्यों पूछ रहे हो, तो वहाँ हाँ या ना में जवाब हो नहीं सकता, तो WH वर्ड से बनेगा। तो वाई इज ही नॉट रिप्लाइंग योर कॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज शी नॉट कुकिंग फूड एट द मोमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने। सेवंथ सेंटेंस में देखो आपको इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाना है तो आपने इज पहले से लगा दिया, इज एम आर में से इज लगा दिया, क्योंकि शी के अकॉर्डिंग इज आएगा। फिर मैंने बोला था जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में बनाने हो तो सब्जेक्ट के साथ में आप नॉट लगा दो। तो इज शी नॉट कुकिंग फूड एट द मोमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एट सेंटेंस, एम आई नॉट स्पीकिंग लाउडर, सेम सा फॉर्मेट। आई के अकॉर्डिंग आपने एम लगा दिया पहले, और फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, एम आई नॉट स्पीकिंग लाउडर, क्या मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेशन। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने प्रैक्टिस सेशन के लास्ट में मैंने दिया था, और वो आपने, आई होप आपने सभी ने किया होगा, और उसका आंसर शीट भी हमने अभी डिस्कस किया था सेशन के बिगिनिंग में। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए आपका प्रैक्टिस सेशन है। ये जो 10 है, 10 क्वेश्चंस या 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको जो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिख रहे हैं, इज एम आर या जो वर्ब का फॉर्म्स दिख रही है, उनमें से चूज करके आपको यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इज एम आर का भी और वर्ब को लेके भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस को लेके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ और है ये कि आपका जो खुद का टास्क है, उस उन फिल इन द ब्लैंक्स को करने के बाद में आपको हमेशा की तरह, जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल में किया था, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अपने घर के सदस्यों पे 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं। राइट डाउन 10 सेंटेंस विद योर फैमिली मेंबर्स, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हर तरह के वो सेंटेंस टोटली मिला के होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, देखो मान लो मेरे को ऐसा बोलना हो कि मेरा भाई इन दिनों जर्मन सीख रहा है, तो मैं बोलूंगा माई ब्रदर इज लर्निंग जर्मन दीज डेज। माई ब्रदर यानी मेरे भाई, एक भाई की बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इज लगाया, लर्निंग जर्मन दीज डेज। योर अंकल इज नॉट टॉकिंग टू रमेश, आपके अंकल रमेश से बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, अंकल के अकॉर्डिंग मैंने इज लगाया, क्योंकि मैं मेरे अंकल, योर अंकल या आपके अंकल, एक ही अंकल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो वहां इज लगेगा। एम आई नॉट रनिंग फास्ट, क्वेश्चन मार्क क्लास में लगाया, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आई के अकॉर्डिंग मैंने एम लगाया, और नेगेटिव भी है क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है। माई सिस्टर इज नॉट प्लेइंग चेस, मेरी बहन चेस नहीं खेल रही है। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर क्यों कर रहे हो, वाई से शुरू हुआ है क्योंकि आप क्यों बोल रहा है आपने, आप रीजन पूछ रहे हो साथ में, इसलिए आपने शुरू में वाई वर्ड का यूज किया, WH वर्ड वाई लगाए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, मेकिंग ए नॉइज रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको भी अपने घर पे घर के सदस्यों पे 10 सेंटेंस बनाने, और बहुत इजी टास्क होता है। आप इजीली हर घर के हर मेंबर पे अगर 2-2 सेंटेंस भी बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, और टेंस का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया, और इसके बाद में आपने ये 10 सेंटेंस अपनी मर्जी से भी बना लिए। थैंक यू सो मच। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, और उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रैक्टिस सेशन है उसके आंसर शीट को डिस्कस करूंगा। Hope you have enjoyed the session. Bye bye. Take care. See you all in the next session.